तो कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आज एक चर वाले रैखिक समीकरण की। और आप सब बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हैं 8th क्लास का एक चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, मैं मानता हूँ एक्स वाई चर अचर बहुत डाउट आते हैं बच्चों को, बहुत ज्यादा। 8th में ही नहीं 10th के बच्चों को भी आते हैं। तो शायद मैं आशा करता हूँ कि ये उन बच्चों के भी काम आए। मैंने ये 8th क्लास के सेकंड चैप्टर से डिनोट किया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। 10th में 2 चर वाले हैं, तो अभी एक चर वाले देखते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम आज लेके आए हैं आपके लिए एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम लेके आए आपके लिए, क्या लेके आए हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। एक चर वाले व्यंजकों का ही प्रयोग होता है, जिसमें क्या होता है, जिस समीकरण में एक चर या एक चर भी बताऊंगा मैं अभी आपको। सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस समीकरण में एक चर का प्रयोग होगा वो सारे कैसे कहलाएंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखते हैं एक चीज। अब हमारे पास एक शब्द आया है चर। क्या शब्द आया है? चर। हमारा चैप्टर का नाम यही है, एक चर वाले। सबसे पहले देखते हैं चर क्या होता है। चर और अचर दो चीजें होती है, चर एवं अचर। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं चर। क्या देखते हैं? चर क्या होता है? चर बहुत जगह सुना भी होगा आपने, चर अचर। देखते हैं चर। गणित में जब अंग्रेजी के शब्द आए, गणित में क्या हो, जब अंग्रेजी के शब्द आते हैं गणित में, अंग्रेजी के यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक, यानी ए से शुरू होकर जो जेड तक शब्द आएंगे, अंग्रेजी के जो शब्द आएंगे गणित में, उनको हम क्या कहेंगे? चर। क्या कहेंगे? उनको हम चर कहेंगे। अब देखते हैं अचर। क्या देखते हैं? अचर। अचर किन्हें कहेंगे? तो जो एबीसीडी के अक्षर आएंगे वो तो हो गए हमारे चर, और जो गणित के यानी गिनती होगी 1 से लगाकर अनंत तक, वो किस में आएगी? अचर में आएगी। यानी अचर में क्या आएगा? 1 2 3 4, कहां तक चलेगा ये? अनंत तक, क्योंकि गिनती तो हमारी अनंत तक चलती है। अब हमने क्या पढ़ा अभी? अचर और चर। ये 2 टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, मतलब टॉपिक तो क्या, छोटे से शब्द हैं। अब देखते हैं समीकरण। क्या देखते हैं अब? समीकरण। जैसे यहाँ आया ना रैखिक समीकरण, समीकरण देखते हैं। समीकरण जो है चर व अचर को मिलाकर बनती है। समीकरण कैसे बनेगी? चर प्लस अचर। समीकरण कैसे बनती है? चर व अचर को जोड़ने पर, यानी जिसमें चर व अचर दोनों आएंगे वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ये याद रखिएगा आपको, ये याद रखना है आपको। अब देखते हैं समीकरण। अब जिसमें चर भी आए तथा अचर भी आए, हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3 बराबर 7। 2x प्लस 3 बराबर 7। हमने ये एक समीकरण ली। ये हमारी क्या है? एक, ये पूरी क्या है हमारी? समीकरण। क्योंकि इसमें देखिए चर भी आ रहा है और अचर भी आ रहा है। ये तो हमारा क्या होगा? चर। ये हमारा क्या होगा? चर होगा। और बाकी बचे तीनों, ये क्या होंगे? अचर। क्या होंगे? अचर। यानी जिसमें चर व अचर दोनों सम्मिलित हो उन्हें क्या कहते हैं? समीकरण। अब हम यही पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी जिसमें क्या हो, सिर्फ एक चर आता हो। क्या है? एक चर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी में मैं 2 चर वाले भी थोड़ा बहुत समझा सकूं, ताकि आप क्वेश्चन कर सको कि वो कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, आप मतलब उनको पहचान सको, देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अब चर का मान निकालेंगे कैसे, क्योंकि चर तो हमें यहाँ क्या दे रखा है? x, और हमें क्या करना होता है कि चर का मान निकालना होता है। चर का मान क्या होता है? दिया हुआ नहीं होता। चर का मान या तो हमें मानना पड़ता है या हमें निकालना पड़ता है। यहाँ हमें अगर 2x प्लस 3 बराबर 7 दे रखा है तो हमें यहाँ क्या निकालना है? x का मान निकालना है। अब यही क्वेश्चन लेते हैं आगे। क्या है? 2x प्लस 3 बराबर का 7।
2x प्लस 3 बराबर 7 आया। अब देखते हैं यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, x का। किसका निकालना है, x का ही निकालना है, चर बोलू या x बोलू बात एक ही है। अब आपको उससे पहले एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, मैं यहां लिख देता हूं कि प्लस कॉमा प्लस हमेशा किस में बदलते हैं, प्लस में बदलते हैं। माइनस कॉमा माइनस भी किस में बदलते हैं, प्लस में। प्लस कॉमा माइनस बदलते हैं माइनस में। और ये जब जोड़ बाकी की बात हो रही हो तब है, ठीक है। और इसमें तो देखिए अगर दोनों निशान किसके हैं, प्लस के हैं, तो वो जुड़ के क्या हो जाए, संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। यहां देखिए संख्याओं का क्या होगा, यहाँ पे योग होगा संख्याओं का। और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी, या अगर दोनों प्लस की है तो प्लस का लगेगा। यहां देखते हैं अब माइनस, अब क्या आया माइनस, यानी माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। यानी कि संख्याओं का तो क्या होगा, योग होगा, तथा चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। अब अगर दोनों माइनस की दे रखी है तो संख्याओं का योग, और चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। अब एक जगह प्लस दे रखा है और एक जगह आपको माइनस दे रखा है, तो वो किस में बदलेगा, माइनस में। यानी कि संख्याओं की तो क्या होगी, यहाँ पे घटाव होगा, संख्याओं का क्या होगा, घटाव। और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी। अब एक चीज और याद रखते हैं, ये तो हो गया जोड़ या घटाव का। अब गुणे में भी देखते हैं, काफी बच्चों को डाउट होते हैं। जैसे हम प्लस का गुणा करवाए प्लस से, तो वो किस में बदलेगा, प्लस में ही बदलेगा। माइनस का गुणा करवाए प्लस से, तो वो किस में बदलेगा, माइनस में। और माइनस का गुणा करवाएंगे माइनस से, तो वो भी बदलेगा प्लस में। किस में बदलेगा, प्लस में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक चीज और देख लेते हैं, छोटी सी चीज, कि हमें कोई संख्या दे रखी है, यानी अब देखो समीकरण में दो पार्ट होते हैं, एक तो बराबर के इधर और एक बराबर के उधर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर उधर भेजना पड़ेगा। हम जब इधर उधर भेजते हैं संख्या, तो हम एक विधि लगाते हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं पक्षांतरण विधि। क्या कहते हैं, पक्षांतरण, जो कि अभी आपके चैप्टर में है नहीं, बट इसको ये बोलते हैं, इससे सॉल्व होते हैं। जैसे आप देखते हैं प्लस जो है बराबर के इधर है, और अगर उधर भेजेंगे तो वो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। आगे देखते हैं, माइनस है इधर और बराबर के उधर भेजेंगे तो वो चला जाएगा प्लस में। इधर गुणे में है कोई संख्या, बराबर के उधर भेजेंगे तो वो किस में चली जाएगी, भाग में। और यदि अगर कोई संख्या इधर भाग में है और बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में चली जाएगी, गुणे में। ये नॉर्मल बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं, हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर 7। अब x का मान निकालना है यहाँ पे, चर का। देखते हैं जैसे ये दे रखा है 2x है, क्या लिखा हमने 2x। ये 3 इसके साथ किस में है, जोड़ में। यानी इसको क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, बाकी में। क्योंकि अभी हमने देखा है जोड़ उधर जाएगी तो घटाव में बदलेगी। तो 2x बराबर का बराबर, उधर क्या था 7 का 7, इधर 3 प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस में। ये हो गया। अब देखते हैं इधर x का मान निकालना है, यानी सिर्फ बराबर के इधर हमको किसको रखना है, सिर्फ x को रखना है। तो सिर्फ x को रखेंगे तो यहाँ x बराबर 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बटा ये 2 इधर x के साथ किस में था, गुणे में। एक चीज और याद रखना भाई, कि जब चर और अचर साथ में आ जाए तो वो हमेशा किस में होंगे, गुणे में होंगे। किस में होंगे, गुणे में। तो यहाँ देखो चर और अचर साथ में है तो ये किस में है, गुणे में है। तो 2 उधर, इधर गुणे में था, उधर जाएगा तो ये देखो गुणे वाला उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि आ गया भाग में। और हमने एक वीडियो डाल रखा है भिन्न वाला, एलसीएम वाला, आप जाके देख सकते हैं। भिन्न वाला देखोगे तो आप ये इसको काटना वगैरह मैंने सब सिखाया, उसमें आप सीख जाएंगे। और अब देखिए अगर काटता है तो क्या करना है, काट देना है। ये देखिए 2 बार और ये 1 बार। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो चाहे मैं 2/1 लिखूं या 2 लिखूं, बात एक ही है। तो हमारे यहाँ पे x का मान क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 2। x बराबर क्या आया, 2। अब देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे अब और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे तो हमें सिर्फ क्या दे रखे, एक एक मतलब भिन्न वाली संख्या ही नहीं दे रखी थी। अगर अब भिन्न वाली संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, देखते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 3x माइनस 9/2 बराबर 40।
लिया हमने यहाँ पे 3x माइनस 9/2 बराबर 40। अब इसमें हमको किसका मान निकालना है? चर का मान। किसका? चर का x का मान निकालना है। तो निकालते हैं। हमें पता है जब जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उस संख्या के नीचे एक होता है। अब यहाँ पे क्या देखो माइनस लगा है बीच में, तो इनका क्या लेंगे? लसअप लेंगे। तो हम लसअप लेंगे तो आएगा 2। अब 1 से विभाजित होता है 2, 2 बार 2 को 3x से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 6x। बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 2 से विभाजित 2 एक बार, और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 बराबर का 40। फिर आगे देखते हैं 6x माइनस 9 है। ठीक है, अब 6x एक चर वाली संख्या और एक अचर वाली संख्या माइनस या प्लस कभी भी नहीं होती है, वो गुणे में हो सकती है, सिर्फ भाग में भी नहीं होती। अब देखते हैं 2 इधर किस में भाग में उधर जाएगा, तो ये देखो भाग वाली जाएगी तो गुणे में, तो इधर क्या बचेगा? 6x माइनस 9 बराबर 40 गुणा 2, ये बच गया। अब आगे देखते हैं 6x माइनस 9 है, माइनस तो होता नहीं है, यानी माइनस 9 है, उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास? 6x बराबर, पहले इधर क्या था? 40 इंटू 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 80। माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब 6 इधर किस में है? गुणे में, उधर जाएगा तो भाग में, भेजेंगे उधर, तो इधर क्या बचेगा? x बराबर 80 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 89/6। अगर काटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो मत काटिए। वैसे तो आपका x का मान यही आएगा, भिन्न का मान क्या आएगा? ये। और मैंने एक बोला था कि अगर आपको प्रश्न दशमलव में दे रखा है तो उत्तर भी दशमलव में निकालना है, अगर प्रश्न भिन्न में दे रखा है तो उत्तर भी किस में निकालना है? भिन्न में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।